लंका दहन सतगुणशाली परम पराक्रमी कपिकुंजन श्री अंजनानंद वर्धन ने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घृत और तेल डुबा डुबा कर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम कौतुकी पवनात्मज ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्दशानन की आज्ञा पालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने ही वस्त्र लपेटते वे उतनी ही लंबी होती जाती। कपि की इस क्रीड़ा से लंका में वस्त्र एवं तेल घृत का अभाव होने लगा, पर असुर कम मानने वाले थे। उक्त राक्षसपुरी में जहां से जितना वस्त्र तेल और घृत प्राप्त हुआ सब एकत्र कर लिया गया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जु से बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगो देने से बचे खुचे तेल और घी को भी ऊपर से उड़ेल दिया। दृढ़ रस्सी में जकड़े हुए कपिकुंजर श्री केसरी किशोर को राक्षस पकड़कर प्रसन्नता पूर्वक ले चले। विषम और भेरी बजा बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रु दमन श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजाते, उन्हें गाली बकते, घूंसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख न मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। उन्होंने रात्रि में दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगर को अच्छी प्रकार नहीं देखा था और अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशालपुरी में विचरते हुए उसे भली भांति देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, वशीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्य भाग, गण द्वार एवं प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यान पूर्वक देख लिए। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भरकर उनका तिरस्कार किया। तत्पश्चात प्रमुख चौराहे पर आकर सब श्री हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियां सब हर्षातिरेक से ताली पीट पीट कर नाचने लगे। बल बुद्धि निधान हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। श्री पवन पुत्र बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने वृद्धाकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेगपूर्वक अपनी पूंछ घुमाई ही थी कि राक्षस सहमे, किंतु रुद्रांश ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ किया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात के सदृश हो रहा था। बालक, युवा एवं वृद्ध राक्षस न नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहां भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि की ज्वाला में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर से पटके जाते, तड़फने भी नहीं पाते, तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहां एकत्रित समस्त असुरों का वध कर हनुमान जी लंका की एक अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए।
जिस समय पवन नंदन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि की प्रचंड ज्वाला फैली हुई है। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूं और यदि मुझ में तपस्या तथा पतिव्रत्य का बल है, तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रत्य की ही अमित शक्ति पतिव्रता देवी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि को उलट पुलट कर सकती है। दूसरे, निखिल सृष्टि की स्वामिनी जगत जननी मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना तीखी लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिणा भाव से उठने लगी। स्वयं हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, इसके स्पर्श से विशाल अट्टालिकाएं धाएं धाएं जल रही हैं, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। निश्चय ही माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गई है। जय श्री राम। उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जन मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। जय श्री सीताराम। रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए मैनाक वंदित महान वेगशाली कपीश्वर उछलकर प्रहस्त के महल पर पहुंच गए और उसमें आग लगाकर महापाशव के घर में आग लगाते हुए श्री रामदूत ने किरमंशाह, वज्रदंष्ट, शुक, बुद्धिमान, सारण, इंद्रविजय, मेघनाथ, जम्बूमाली और सुमाली के महलों को फूंक दिया। उस समय अग्नि की भयानक लपटों में अरुण वर्ण श्री मारुतात्मज प्रत्यक्ष काल की मूर्ति प्रतीत हो रही थी। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अमित वेगशाली कपीश्वर में अद्भुत स्फूर्ति थी। वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन द्वार और वातायनों में प्रवेश कर इतनी शीघ्रता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूद पड़ते कि विश्वास करना भी कठिन था कि यहाँ एक ही हनुमान जी है। राक्षसों को सर्वत्र सभी महलों पर मर्कटाधीश श्री हनुमान जी ही आग लगाते हुए दिख रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत शीघ्रता से रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, हृष्यकान, दंष्ट, राक्षसा रोमश, रणोन्मत्त ध्वजग्रीव, भयानक विद्युजीव्य, हस्तिमुख कराल, विशाल, शोणिताक्ष, मकराक्ष, नारांतक, कुंभ, दुरात्मा निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसों के भवन तथा अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, सैन्य शिविर आदि में आग लगा दी। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवन देव तीव्र गति से बहने लगे। इस कारण आग और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने, चांदी
तथा रत्नों के महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध सभी असुरों में त्राही त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्निदाह से ही काल के गाल में चले गए। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सबको अपने प्राणों के लाले पड़े थे। अन्न, वस्त्र, आभूषण, गज, अश्व, खच्चर, रथ आदि जहां के तहां अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राण के सम्मुख उनकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में धाएं धाएं जल रही थी। पशु, स्त्री, बच्चे चीत्कार कर रहे थे, पर त्रिलोक के विजयी असुर कुछ कर नहीं पा रहे थे। सर्वथा अवश्य और निर्भय थे। उधर जिन घरों में अग्नि कुछ शांत होती, मारुत नंदन उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित कर देते। वे लंका को उलट पलट कर जला रहे थे। अपने दुर्लभ अलौकिक भवन को जलते देखकर दशानन का हृदय कांप उठा, पर अपना मनोगत भाव छिपाते हुए उसने राक्षसों को आज्ञा दी, वीरों, इस अधम बानर को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्वामी का आदेश प्राप्त कर मेघनाथ आदि वीर शस्त्र धारण कर एकत्र हुए, किंतु वे किसे पकड़े। वे जिस अट्टालिका पर दृष्टि डालते, उन्हें उधर उसी अट्टालिका पर हनुमान जी की काल तुल्य भयानक मूर्ति दिख पड़ती। हनुमान जी ने अपनी वज्र तुल्य प्रज्वलित पूंछ लंबी की, बस कितने ही वीर उससे झुलस गए। कितने उस पूंछ के प्रहार से ही व्याकुल होकर गिर पड़े। प्रबल प्रभंजन और भयंकर ज्वाला में असुर वीर कुछ कर नहीं सके। उन्होंने रावण के सम्मुख अपनी विवशता व्यक्त की। रावण के वश में लोकपाल और यम थे। उसने उन्हें भेजा। लंका दाहक श्री हनुमान जी ने यम को अपने मुंह में रख लिया और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट भी सह ना सके। वे प्राण लेकर भागे। यम की अनुपस्थिति में सृष्टि का कार्य स्थगित हो गया। प्राणियों की मृत्यु कैसे हो। देवताओं सहित हंसारों चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश से काल मूर्ति श्री हनुमान से वंदना की। मंगल मोद निधान हनुमान जी ने यम को छोड़ दिया। यम ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं प्रभु भक्तों के समीप कभी नहीं जाऊंगा। अंत में रावण ने मेघों की वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। उमड़ते हुए सजल जलद लंका पर घिर आई। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु उस वर्षा का हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जल की बूंदें तप्त तेल और घृत की तरह प्रज्वलित अग्नि को और भी सहायता करने लगी। जैसे जैसे वर्षा होती, आग उतनी ही तीव्र होती जाती थी। विचित्र दशा थी। बादल इधर तो अग्नि के लपटों से जल जाते ही, और उधर उनके शरीर गिलानी से गले जाते ही। सब में शुष्क हो सकचाकर पुकारने लगे। हम लोगों ने 12 सूर्य देखे, प्रलय की अग्नि देखी, और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना। ये महान आश्चर्य श्री केसरी नंदन ने कर दिखलाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर घुमाने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विचार फल है। सोने की लंका धाएं धाएं जल रही थी। वहां के समस्त प्राणी चीत्कार कर रहे थे, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मंदोदरी आदि रानियां बिलखती हुई
चिल्ला रही थी। हमने पहले ही इस 10 मुहे को मना किया था कि सती जानकी को उनके पति के यहाँ भेज दो, श्री राम से बैर मत करो, किंतु यह अहंकार के वश होकर हमारी एक नहीं सुनता था। अब उसका बल, उसकी सेना और उसका प्रताप कहां गया? कोने में चोर की तरह वह मुंह छिपाकर बैठा है। अब हमारी रक्षा कैसे हो? इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो जहां थे वहीं बिलख रहे थे। उधर घोड़े, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी दग्ध हो रही थी। वहां के निवासी दीन भाव से फूट फूट कर रो रहे थे। लंका को फूंकते हुए परम पराक्रमी हनुमान जी मन ही मन अपने परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे थे। श्री मर्कटाधीश के इस अद्भुत एवं अप्रीतम कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने श्री पवन पुत्र की स्तुति की। कहते हैं, लंकाधिपति रावण ने सूर्य पुत्र शनिदेव को बंदी बना लिया था। उस बंदी गृह की 4 दीवारी हनुमान जी के पैर के आघात से टूट कर गिर गई। हनुमान जी ने शनिदेव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूत बता दी। शनिदेव ने मुक्तिदाता श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर बची खुची लंका जलकर राख हो गई। अतुलित बलशाली श्री पवन कुमार ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, यहाँ के सैन्य केंद्र, युद्धोपयोगी उपकरण तथा वाहन आदि नष्ट हो रही हैं, यहाँ के लोग आतंकित, भयभीत एवं त्रस्त हो गए हैं, तब उन्हें माता सीता की चिंता हुई। विभीषण का घर तो मैंने बचा लिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसी है। यदि कहीं भूल से अग्नि की ज्वाला में श्री पवन पुत्र कांप उठे। अत्यंत चिंतित हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझा वे पानी से निकल ही रहे थे कि चारणों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया है। घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों का रुदन और चीत्कार सारी लंका में छाया हुआ है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों, सैन्य स्थलों, गुप्तगारों और नगर के प्रमुख द्वारों सहित समूची लंका जलकर भस्म हो गई। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम वल्लभा सीता पर आंच नहीं आई।